नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स अकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 23 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है ईवाई इंडिया में कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस को सम्मिलित किया। कैफ़े कॉफ़ी डे की मूल कंपनी कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस ने अपने सीएफओ कार्यों को संभालने के लिए ईवाई इंडिया को सम्मिलित किया है। ईवाई इंडिया की एक टीम ने उन सभी कार्यों को संभाला है जो एक मुख्य वित्तीय अधिकारी को संभालने की उम्मीद है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन भी शामिल है। यह ऐसे समय में हुआ है जब कर्ज के से लदी सीडीईएल अपने पूरे कारोबार के लिए बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाह रही है। अगली खबर है वाडा के ने भारत के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित किया। भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल को 6 महीने तक की दूसरी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबित किया गया। इसे पहले अगस्त 2019 में वाडा साइट विजिट के बाद निलंबित कर दिया गया था, जिसमें डोपिंग रोधी गतिविधियों को करने से रोकना शामिल था, जिसमें मूत्र और रक्त के नमूनों के भी विश्लेषण शामिल थे। अगली खबर है ओमिडयार ने एक पहल शुरू की। ओमिडयार नेटवर्क इंडिया ने एमएसएमई और कोविड-19 कोरोना से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्माण समाधानों में निवेश करने के लिए एक पहल की घोषणा की है। रिसर्च इनिशिएटिव के तहत कंपनी ने 3.75 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के बीच फंडिंग की। यह पहल 12 से 18 महीने के बीच क्षितिज पर केंद्रित होगी। वित्त पोषण की पसंदीदा सीमा प्रति परियोजना 3.75 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये के बीच होगी। अगली खबर है दिल्ली कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की मंजूरी दे दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत स्वच्छ बैग में गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। पीडीएस दुकान से राशन लेना वैकल्पिक भी होगा। अगली खबर बलदेव सिंह सदाकर्णम की एक पुस्तक। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदाकर्णम ने एक पुस्तक सूरज काड़े मैदा नहीं लिखी है। इसका मतलब है सूरज कभी नहीं मरता। पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है और इस यूनिस्टार बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह पहले ही रिलीज़ हो चुकी है और इसे 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा, जो उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि है। अगली खबर स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मॉर्से का निधन। स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मॉर्से का जुलाई 2020 में निधन हो गया। पिछले कुछ दशकों में स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में से एक मॉर्से को 2008 ग्रीवांस पुरस्कार, स्पेनिश भाषी विश्व के शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मॉर्से का सबसे लोकप्रिय उपन्यास 1965 में प्रकाशित टेरेसा पर उलिस्मस तायदेस लास्ट आफ्टरनून विद टेरेसा था। अगली खबर है रमेश बाबू, करूर वैश्य बैंक के एमडी। करूर वैश्य बैंक ने घोषणा की है कि उसने रमेश बाबू बोडू को एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों पर बोडू का 3 साल का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी है। जनवरी 2020 में बैंक के एमडी और सीईओपी आर शेषाद्री ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। अगली खबर, सरकार ने N95 मास्क को उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सांस लेने वाले वॉल्वों वाले N95 मास्क का इस्तेमाल करने के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलाने से नहीं रोकते। वॉल्व रेस्पिरेटर N95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर निकलने नहीं रोकता है। अगली खबर है बैंकों ने 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए।
20 जुलाई 2020 तक बैंकों द्वारा 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत स्वीकृत कुल राशि 1.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें से 77,613 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। 100% ECLGS के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि बढ़कर 70,894 करोड़ रुपए हो गई, जिसमें 20 जुलाई 2020 तक 45,797 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया है। अगली खबर आ रही है CR पाटिल गुजरात भाजपा अध्यक्ष। गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ नेता CR पाटिल ने 21 जुलाई 2020 को गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय में राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। पाटिल, जो नवसारी के तीसरे कार्यकाल के सांसद हैं, उन्होंने जीतू वघानी की जगह ली थी। 2019 में पाटिल दक्षिण गुजरात के नवसारी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में 6,79,668 वोटों के उच्चतम अंतर के साथ जीत हासिल की थी। बिहार भाजपा MLC सुनील कुमार सिंह का निधन। बिहार भाजपा के विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह की कोविड-19 कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। वह कोविड-19 कोरोना से मरने वाले राज्य के पहले विधायक हैं। राज्य के 6 सांसद, जिनमें विधान परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भी शामिल हैं, कोविड-19 सकारात्मक आए हैं। कोरोना बिहार में अब तक 217 लोगों की जान ले चुका है। राज्य में सकारात्मक मामले बढ़कर 28,564 हो गए हैं। अगली खबर, तमिलनाडु सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने एक सुरक्षित वेब पोर्टल labor.tn.gov.in भी बनाया है, जिसके माध्यम से सेवाओं का आसानी से लाभ उठाया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 17 विभिन्न कल्याण बोर्ड चला रही है। अगली खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने परीक्षण शुरू किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एक्स्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का पहला परीक्षण शुरू करेगा। अगर सब ठीक रहा तो यह जून 2021 तक टीके को लॉन्च करेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टीका बनाने और आपूर्ति करने के साथ 3 अरब की संयुक्त आबादी वाले 60 से अधिक अन्य देशों के साथ समझौता किया है। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधित नीति जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 कोरोना संक्रमण से उबरने के वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी मरीज को निर्वहन करने के लिए नए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और रोगियों के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट upcovid19tracks.in विकसित की गई है। 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं दिखाने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों को ठीक माना जाएगा। अगली खबर है, वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2020 रद्द। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। मुर्मू ने 21 जुलाई 2020 को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 39वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। पारंपरिक अनुष्ठानों को पहले की तरह किया जाएगा और सरकार छड़ी मुबारक करेगी। अगली खबर है, मध्य प्रदेश हर हफ्ते 2 दिन की तालाबंदी। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की उच्च घटनाओं वाले जिलों में रविवार सहित हर सप्ताह 2 दिनों के लिए तालाबंदी होगी। राज्य में कोविड-19 कोरोना मामलों की संख्या 24,095 थी, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 756 हो गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी 52 जिलों में सक्रिय मामले हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित रहेंगी।
अगली खबर है दिल्ली का सीरो प्रचलन अध्ययन। कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस से केवल 22.86 लोग प्रभावित हुए हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति स्पर्शोन्मुख रहे। यह अध्ययन 27 जून से 10 जुलाई 2020 तक दिल्ली के सभी 11 जिलों में आयोजित किया गया था। अगली खबर है बीसीसीआई ने यूएई में आईपीएल के लिए सरकार से मांगी अनुमति। बीसीसीआई संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए सरकार की अनुमति लेगा। यह बात 21 जुलाई 2020 को आईपीएल प्रमुख ब्रजेश पाटिल ने कही। वे 7 से 10 दिनों में अगली शासन परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लीग की मेज़बानी करने की पेशकश की है। अगली खबर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का परीक्षण सकारात्मक। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक कोविड-19 कोरोना टीके से प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह सुरक्षित है और कुछ प्रतिभागियों में हल्के दुष्प्रभावों के साथ एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रेरित करता है। चरण पहला या फिर चरण दूसरा परीक्षण के प्रारंभिक परिणाम द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित किए गए, जिसमें 1107 लोगों को टीके लगाए गए और उन्होंने एंटीबॉडी और टी कोशिकाएं बनाई जो वायरस से लड़ सकती हैं। अगली खबर है भारत मालदीव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई गुणवत्ता आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच बढ़ाएगी। अगली खबर है एचआईएल ने दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन डीडीटी दी। एचआईएल इंडिया लिमिटेड ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन डीडीटी 75% डब्ल्यूपी आपूर्ति की है। दक्षिण अफ्रीका का स्वास्थ्य विभाग मोजाम्बिक से सटे 3 प्रांतों में डीडीटी का उपयोग करेगा। यह क्षेत्र मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित है और इसने हाल के वर्षों में बीमारी के कारण अधिकतम रुग्णता की सूचना दी गई है। अगली खबर है सरकार ने परिचालन मार्गों को अलग किया। जहाजरानी मंत्रालय ने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाज़ों और मछली पकड़ने के जहाज़ों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया है। मंत्रालय ने नौ परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया। नए मार्ग 1 अगस्त 2020 से लागू होंगे। यह टकराव की घटनाओं को भी कम करेगा और यातायात के प्रवाह में आसानी प्रदान करेगा। अगली खबर है रेल मंत्रालय ने एक सम्मेलन आयोजित किया। रेल मंत्रालय ने 21 जुलाई 2020 को निजी ट्रेन परियोजना पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में लगभग 16 संभावित आवेदकों की भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली। दूसरा पूर्व अनुप्रयोग सम्मेलन 12 अगस्त 2020 को निर्धारित है। संभावित आवेदकों द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए। अगली खबर है सरकार ने घर के काम करने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों यानी कि कॉल सेंटर्स के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंड को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। दूरसंचार विभाग ने घर से काम करने की सुविधा के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियम और शर्तों में छूट को 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया है। घर के काम करने की समयावधि 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही थी। अगली खबर है एम्स दिल्ली शुरू करेगा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा। 22 जुलाई 2020 से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स नामक यह कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि देश भर में हर डॉक्टर को कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखता है और उन्हें साझा करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।